ओम गण गणपते नमः। भक्तों, आज गणेश चतुर्थी है और आज घर घर गणपति की स्थापना की जा रही है और उनकी विधि विधान से पूजा की जा रही है। गणेश चतुर्थी को गणपति जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और संपूर्ण विधि विधान के साथ घर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 9 दिन के गणेश जी की स्थापना की जाती है। गणेश जी की पूजा में इस कथा को पढ़ना बेहद अनिवार्य माना गया है। मान्यता है कि इस कथा के पाठ से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य फिर से मिला था। आप भी विस्तार से कथा पढ़ें या सुने। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सहस्त्र हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, आप ये बतलाइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी, किस देवता की आराधना से हम अविष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे वीर, पार्वती के मैल से उत्पन्न श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे, ये निश्चित है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है, किस तिथि को पूजन करने से वे सिद्धि देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे महाराज, भादो महीनों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रावण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन युधिष्ठिर, दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधे तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनावें। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बना लेवें। यदि ऐसा ना कर सके तो मिट्टी की मूर्ति बना लें, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता ना करें। ये ही वर विनाशक और ये ही सिद्धि विनायक हैं। मनोवांछित की सिद्धि के लिए भादो शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करें। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूरी होती हैं। एकाग्रचित से पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर इन्हें फूल, पुष्प, इत्र, वस्त्र आदि चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को 21 द्रुबा चढ़ाएं। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया, अठन्नी आदि रखकर चढ़ावें। हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक, हे ईशनंदन, हे सर्व सिद्धि दाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे सुकंदु कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र के सहित गणेश जी की मूर्ति को संपूर्ण विघ्न निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे धर्मराय युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, हत्या आदि का मिथ्य कलंकित होना पड़ता है, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और जाम्बान ने सिंह को जमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी सैमंतक मणि ये है। ऐसा कहने से आपको कलंक दोष से मुक्ति मिलेगी। अब हम दूसरी कथा सुनाते हैं। गणपति ऐसे देवता हैं जिनका अलग अलग समयों में विविध प्रकार से लीला प्रकटे होता है। उनके बारे में एक सर्वप्रचलित कथा है।
जगदम्बिका लीलामयी कैलाश पर अपने अंतपुर अर्थात स्नानागृह में वे विराजमान थी। सेविकाएं उपटन लगा रही थी। शरीर से गिरे उपटन को आदिशक्ति ने एकत्र किया और दिल बहलाने के लिए एक मूर्ति बना डाली। माँ पार्वती का वह शिशु अचेतन तो हो नहीं सकता था, अतः उसने माता को प्रणाम किया और आज्ञा मांगी। माँ पार्वती ने आदेश दिया कि बिना आज्ञा कोई द्वार के अंदर ना आने पाए। वह अत्यंत सुंदर बालक द्वार पर खड़ा हो गया। भगवान शंकर कहीं से आए और अंतपुर में जाने लगे तो उसने रोक दिया। उन्होंने बालक को द्वार से हटा देने की देवताओं को आज्ञा दी। माता पार्वती को बहुत ज़्यादा प्रिय थे। भगवान शंकर ने क्रोध हो त्रिशूल उठाया और बालक का मस्तक काट दिया। माता पार्वती ने क्रोध का पारावार ना रहा। देवताओं ने उनके बच्चे का वध कर दिया था। पुत्र का शव देखकर माता बिलख पड़ी। उनके विलाप और क्रोध से डरकर देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति। भगवान शंकर भी पार्वती के विलाप को सुनकर विचलित हो गए। उन्होंने भगवान गरुड़ को आदेश दिया कि किसी भी नवजात शिशु का मस्तक लाया जाए। यह मस्तक धड़ से लगाया गया तो बालक पुनर्जीवित हो जाएगा, लेकिन शर्त ये थी कि उसी शिशु का सिर काम में आएगा जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके सोई होगी। लेकिन समूचे संसार में ऐसी कोई माँ नहीं मिली जो अपने बालक की तरफ पीठ करके सोई होती। विधि की विडंबना देखिए कि हथिये का विशालकाय शरीर उसे अपने पुत्र की तरफ मुंह कर सोने की इजाज़त नहीं देता। गरुड़ जी को रास्ते में कोई मिली हथनी जो अपने शिशु की तरफ पीठ किए हुए थी। उन्होंने उस नवजात गजराज शिशु का सिर काटा, वह मस्तक बालक को लगा दिया। सभी देवताओं में उनमें प्रणाम मंत्र फूंके। इस प्रकार ये दिव्य शिशु गजानन हो गए। अपने अग्रजय कार्तिकेय के साथ संग्राम में उसका एक दांत टूट गया और तब से गणेश जी एक दंत भी कहे जाते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया।